रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पहला वनडे जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में होगा मैच। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा 3 मैचों की वनडे सीरीज। केएल राहुल की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया। शुभमन गिल को इंजरी की वजह से केएल राहुल करेंगे कप्तानी। रोहित कोहली जैसे दिग्गज भी खेलेंगे मैच। कप्तान केएल राहुल 6वें पायदान पर हो सकते हैं। केएल राहुल की कप्तानी में भारत ने खेले हैं 12 वनडे। टीम इंडिया को 8 मैचों में जीत और 4 में मिली है हार। वनडे सीरीज जीतने के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी के फाइनल्स में भारत का आज बेल्जियम से होगा मुकाबला। कनाडा को 14-3 से हराकर फाइनल्स में पहुंची इंडिया। फाइनल्स में जगह पक्की करने के साथ ही अंक तालिका में शिखर पर पहुंची भारत अब बेल्जियम को हराकर 6ठी बार खिताबी जीत हासिल करने की तैयारी। भारत ने कनाडा की डिफेंस को दबाव में रखकर किया अच्छा प्रदर्शन। हॉकी मैच में युवराज सिंह ने दागे सबसे ज्यादा 4 गोल। अभिषेक, अमित, रोहिदास और राजेंद्र सिंह ने 2-2 गोल किए। इस टूर्नामेंट के लिए सीनियर स्टार खिलाड़ियों को दिया गया है आराम। युवा खिलाड़ियों पर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। ओमान को 17-0 से रौंदा। 3 खिलाड़ियों ने दागी हैट्रिक गोल। इस जीत के साथ ही भारत पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में देखा भारत का तूफान। पूल बी के मुकाबले पहले ही मैच में चिली को 7-0 से रौंदा। भारत की पहली जीत पे रोशन कुजूर और दिलराज सिंह का अहम योगदान। भारतीय टीम ने विजय के साथ किया आगाज। खिताब का मजबूत दावेदार होने का भी दिया संकेत। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का 149वें कोर्स का पासिंग आउट परेड। 328 कैडेट्स ने पूरी की ट्रेनिंग। 328 कैडेट्स में 15 महिला कैडेट्स भी शामिल। कैडेट कैप्टन अनन्या ने कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में महिला हासिल किया है पहला स्थान। चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी दिल्ली परेड की सलामी परेड में सटीक कोऑर्डिनेशन और मिलिट्री बर्ताव का दिखा नजारा। परेड की सलामी से पहले हेलीकॉप्टर से दिया गया चीफ गेस्ट को सलामी। एसीसी सिद्धार्थ सिंह और सिद्धि जैन को किया गया सम्मानित। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में बहुत से लोग दिखा अद्भुत नजारा। भारतीय दक्षिणी तट की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ रहा है चक्रवात दित्वाहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश। चक्रवात दित्वाहा के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में कल से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला। चक्रवात के असर से बचाव राहत के लिए किए गए हैं तमाम इंतजाम। तमिलनाडु में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु के थुथुकुडी, तिरुवल्लुर और रानीपेट जिलों में जारी किया गया है रेड अलर्ट। चक्रवात के असर से समुद्र में उठ सकती हैं ऊंची ऊंची लहरें। किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश। चक्रवात दित्वाहा के असर के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में अभी और तेज बरसात के आसार। वडोदरा से तमिलनाडु भेजी गई एनडीआरएफ की 5 टीमें। चेन्नई से विल्लुपुरम भेजे गए एनडीआरएफ के 150 जवान चक्रवात दित्वाहा के दौरान बचाव राहत भी करेंगे मदद।
थूथुकुड़ी में चक्रवात के असर को भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। मेयर जगन पेरियासामी ने जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में दिख सकता है चक्रवात का असर। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव राहत जारी। लापता लोगों की हो रही है तलाश। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम श्रीलंका में चल रहा है राहत बचाव का तेज अभियान। 80 जवानों की टीम भेजी गई श्रीलंका। भारत ऑपरेशन सागर बंदूक के तहत श्रीलंका में शुरू कर दिया राहत मिशन। आवश्यक तकनीकी उपकरणों, कटिंग, लिफ्टिंग टूल समेत तमाम व्यवस्था। श्रीलंका में बचाव राहत के लिए भारत सरकार ने भेजे वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में कर रहे हैं मदद। ऑपरेशन सागर बंदूक के तहत भारत ने श्रीलंका भेजी है 21 टन राहत सामग्री। NS विक्रांत और NS उदयगिरी से भेजे गए हैं सामान। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से तबाही के बाद इमरजेंसी लागू। करीब 200 लापता लोगों की तलाश तेज। श्रीलंका में चक्रवात के चलते करीब 7,75,000 लोग प्रभावित। 25 जिलों में चलाया जा रहा है बचाव राहत का काम। श्रीलंका में करीब 800 राहत शिविरों में रखे गए हैं 1 लाख लोग। 100 किलोमीटर से ज्यादा बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव। श्रीलंका में सेना के 24,000 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अभी तक करीब 2,500 लोग बचाए गए। श्रीलंका में चक्रवात से हुए नुकसान के बाद दुनिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। अमेरिका ने $20 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी। 21 जोड़ों के साथ मुख्यमंत्री के पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु यादव का खरगोन के डॉक्टर इशिता यादव के साथ करेंगी शादी। शादी से पहले अभिमन्यु यादव और इशिता यादव बैलगाड़ी में सवार होकर पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर। सादगी से शादी करने के निर्णय के जरिए मुख्यमंत्री ने दिया सामाजिक संदेश। उज्जैन के सांवरा खेड़ी में आज सामूहिक विवाह सम्मेलन सादा और सामान्य ढंग से छापे शादी निमंत्रण कार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। विश्व एड्स दिवस के पूर्व संध्या पर मुंबई में जागरूकता फैलाने के लिए रैंप वॉक का आयोजन। फिल्म जगत के साथ साथ कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। जागरूकता का फैशन शो अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा और सनी लियोनी भी शामिल हुई। तिरुवन्नलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है कार्तिकाय दीपम उत्सव। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। प्रमुख दक्षिण भारतीय त्योहार है कार्तिकाय दीपम। नवंबर दिसंबर महीने में मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है त्योहार। कार्तिकाय दीपम उत्सव के दौरान होती है भगवान कार्तिकेय और भगवान शिव की पूजा अर्चना। कार्तिकाय दीपम के सिलसिले में आज अरुणाचलेश्वर मंदिर में निकाली गई देव प्रतिमाओं की शोभा यात्रा। लोगों में देखा जबरदस्त उत्साह। अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर में देखा अद्भुत नजारा। श्रद्धा और भक्ति का माहौल। भजनों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सुबह 11 बजे बुलाई है सर्वदलीय बैठक। शाम 4 बजे होगी लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक।
बिहार में 2 दिसंबर को होगा नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। राज्यपाल के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय में स्पीकर के चुनाव की अधिसूचना जारी। बार काउंसिल के सम्मान समारोह में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिया भरोसा, बार को मिलेगा हर तरह का समर्थन। एक अन्य कार्यक्रम में चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बनाया गया है ईमानदारी ही न्याय व्यवस्था की आत्मा, संविधान अब की नैतिकता से ही जीवित रहेगा। वकीलों के कल्याण के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन कर सकती है सरकार। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने बताया कि विधि आयोग इस पर कर रही है काम। केवल लगातार एक्टिव सिम पर ही काम करेंगे व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप, केंद्र सरकार ने जारी कर दिया निर्देश। ऐप आधारित कम्युनिकेशन सर्विस को बताया सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की हुई सख्त। सर्विस प्रोवाइडर्स से 4 महीने में मांगी कंप्लायंस रिपोर्ट। नौसेना को सौंपा गया उन्नत स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी। नीलगिरी क्लास का है चौथा जहाज। प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है पोता तारागिरी का निर्माण। MRSAM मिसाइल सिस्टम और MF स्टार रडार से भी लैस है तारागिरी, बढ़ाएगा नौसेना की ताकत। दिल्ली विधानसभा के दौरे पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने जोडी हेडेन से रचाई शादी। प्रधानमंत्री मोदी ने एंथनी एल्बनीज को शादी की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। लंदन में निकली क्रिसमस डॉग परेड अपने मालिकों के संग उत्सव के रंग रंगे हुए नजर आए डॉगीज। डॉग रेस्क्यू चैरिटी के लिए लंदन में निकाली गई क्रिसमस डॉग परेड, कुत्तों के प्रति जागरूकता का भी संदेश। मुंबई में एक फैशन शो में रैंप पर नजर आई मलाइका अरोड़ा, सुर्ख लाल ड्रेस में नजर आई। एशले रेबेलो के फैशन शो में एक्ट्रेस सनी लियोनी ने भी जमाया रंग। फैशन शो में और भी मॉडल्स ने बिखरा जलवा, रंग बिरंगे डिजाइन्स में नजर आएंगे। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में सिंगर पेपॉन ने किया शानदार परफॉर्म, अपने गानों से बांधा समा। सिंगर पेपॉन के गाने सुनने के लिए उमड़ी जबरदस्त भीड़, बड़ी तादाद में युवा कॉन्सर्ट में आए नजर। क्यों चिल्ला रहे थे? देहरादून में परेड ग्राउंड में दर्शन लाल चौक तक निकाली गई शोभा यात्रा, शहर में राष्ट्रीय एकता का दिया गया संदेश। देश भर में आए विद्यार्थी शोभा यात्रा में शामिल हुए, विभिन्न राज्यों की संस्कृति, भाषा और वेशभूषा का प्रदर्शन। कश्मीर से कन्याकुमारी और भारत माता की जयकारों की गूंज, आम लोग भी शामिल हुए। पटना में एक्ट्रेस
काजल राघवानी का भोजपुरी सॉन्ग लॉन्च। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के हनुमाकोंडा में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किया निरीक्षण। आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के 128वें एपिसोड में देशवासियों से करेंगे संवाद, सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित। दिल्ली के पीतमपुरा में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, परम पूज्य गुरुजी का आशीर्वाद। दिल्ली में उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किया। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार जल्द नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया करने वाली है शुरू। राष्ट्रीय तमिल संगमम 4.0 के लिए वाराणसी तैयार, 2 दिसंबर को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को नया बनाया जाएगा जश्न। चीन के नानजिंग में देखा शानदार रोबोट्स का मेला, वर्ल्ड इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्फ्रेंस एक्सो में रोबोटिक्स के शानदार नुमाइश। शंघाई में ऑटो मैकेनिका प्रदर्शनी में नए जमाने की गाड़ियां और ऑटो प्रोडक्ट्स की शानदार नुमाइश। वेनेजुएला में भी लगी अमेरिका जैसी ब्लैक फ्राइडे सेल, देश में आर्थिक संकट के बावजूद लोगों में दिख रहा है जबरदस्त खरीदारी का उत्साह। लंदन में डिस्प्ले के लिए रखी गई है अफ्रीका कप का ऑफ नेशंस ट्रॉफी। ईरान ने अपने डिस्ट्रॉयर जहाज सहंद को फिर से नौसेना में शामिल किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय ट्रेड शो का उद्घाटन कर दिया। व्यापार मेला में उत्तर प्रदेश के खास उत्पादों की झलक। राजगंज में गुरु श्री गोरक्षनाथ जी के दर्शन पूजन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुंबई में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रमाकांत पांडा की खींची हुई तस्वीर प्रदर्शनी में आयोजित। ओलंपियन रवि दाहिया ने पेश की मिसाल, बिना दहेज के किसान की बेटी से करेंगे विवाह। इटावा के 40 बीएलओ को अच्छे काम के लिए किया गया सम्मान, निर्धारित समय पर एसआईआर फॉर्म भरने का काम पूरा हुआ। गाजियाबाद में 9 बीएलओ ने सबसे पहले पूरा किया एसआईआर का काम, डीएम ने दिया 5 से 10 हजार रुपए का इनाम। गाजियाबाद में समय से पहले काम पूरा करने वाले बीएलओ को होटल रेडिसन ब्लू का स्टील पैकेट देकर किया गया सम्मानित। दरभंगा में लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, एक घर में कैद बिल्ली की 3 महीने में रख रहा था खया, अल्लाह ताला तोड़कर कराया मुक्त। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम में राष्ट्रपति को ऑटोग्राफ क्रिकेट बैट किया भेंट। पुणे में भारतीय वायु सेना का शानदार एयर शो, सूर्य किरण एरोबॉटिक्स टीम ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक सूर्य किरण की टीम आसमान में रोमांचक प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना के शौर्य, सटीकता और समर्पण का जीवंत उदाहरण एयर शो, लूप, रोल क्रॉस और उल्टी उड़ान जैसे अद्भुत करतब। तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा आकाश, हार्ट इन द स्काई जैसी अद्भुत परफॉर्मेंस से दर्शकों का मन मोह लिया। एरोबैटिक सूर्य किरण टीम के साहस को दर्शकों ने किया सलाम।